बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 8 जून का आगाज़ हो चुका है। रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं और आप समेत बहुत सारे लोग अभी भी गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मुकम्मल नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। हमसे भी पूछा जा रहा है कि भाई और कितना टाइम लगेगा तमाम नताइज कंपाइल करने में, या कब तक कंप्लीट रिज़ल्ट आ जाएगा। हमने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि चूँकि सिर्फ 24 हल्के हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4-4 हज़ार वोट लेने वाला कैंडिडेट, 5,000 वोट लेने वाला कैंडिडेट विक्ट्री क्लेम कर रहा है। इतने ज़्यादा तो वोट है नहीं, तो ये तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर सारा कंक्लूड हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती दिखाई दे रही है। इवन पीपल्स पार्टी ये कह रही है, उनके नुमाइंदगान का हर थोड़ी देर के बाद हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में एक पूरा प्रेस रिलीज आ रहा है कि फॉर्म 45 उन्हें नहीं मिल रहा। अगर पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो शिकायत ऑलरेडी हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कैंप्स में सेलिब्रेशन का सिलसिला भी जारी है। और ये सेलिब्रेशन हर कैंप में डिफरेंट अंदाज से की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुंजा में ये विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है। इसके साथ साथ गांचे के 2 हल्के हैं जहां पर विक्ट्री सेलिब्रेट की जा रही है। और इसके अलावा स्कर्दू का एक हल्का जिसमें मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद किया गया है, यहाँ पर भी PTI की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तो PTI का कैंप ये क्लेम कर रहा है और विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। बल्कि खालिद खुर्शीद खान ने और PTI के बाकी रहनुमाओं ने आके ये क्लेम किया, ऐलान किया कि वो वाज़े लीड के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं और उनके कैंप्स में सेलिब्रेशंस चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशंस हुंजा में दिखाई दे रही हैं। हुंजा और गांचे, ये 2 मकामात ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। और हमारे पास जो ऑफिशियल रिज़ल्ट भी आ चुके हैं उनके मुताबिक भी तकरीबन अब 4-5 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट बाकी रह गया, वरना नेक नाम करीम साहब ने अच्छी खासी विक्ट्री हासिल कर ली है। यानी वोट उनके ऐसे हैं कि अब उसके आसपास कोई नहीं आ सकता, इसलिए उनके कैंप ने विक्ट्री अनाउंस कर दी है। उन्होंने तकरीबन 5,612 वोट हासिल किए और उन्होंने अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर दूसरे नंबर पर है। इसी तरह गांचे में भी जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 8,092 वोट हासिल किए। यहाँ पर मैंने आपको बताया 4,000-5,000 वोट लेने वाला उम्मीदवार विक्ट्री के आसपास पहुँच जाता है, उन्होंने 8,092 वोट लिए। दैट मीन्स के एक बड़े मार्जिन के साथ विक्ट्री हासिल की है। तो PTI का कैंप वहाँ पर भी सेलिब्रेट कर रहा है। अभी ये इब्तदाई नताइज हैं, रात के 1 बजे के करीब भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल नताइज कंपाइल कर लिए गए हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में सेलिब्रेशन हो रही है। इसके साथ साथ स्कर्दू की अगर बात की जाए तो स्कर्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा आगे दिखाई दे रही है। पीपल्स यहाँ पे 4 हल्के हैं, उनमें 3 में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। वहाँ पर तो बल्कि सेलिब्रेशन हो रही है पीपल्स पार्टी के कैंप में कि वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। एक में मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका अलायंस था, वहाँ पर उनके कैंडिडेट की पोजीशन मजबूत है। इसी तरह गिलगित का अगर रुख कर लिया जाए तो गिलगित में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI ये दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान है गिलगित में, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनके कैंप की तरफ देखें तो वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। ज़ाहिर बात है किसी ना किसी पार्टी का कोई 1 आध 2-3 उम्मीदवार ऐसे होते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और उन्होंने वहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। उनका सोशल मीडिया बता रहा है कि जनाब जश्न का समा है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ओवरऑल मजमूई तौर पर जितना हमने देखा वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। हाँ, 1-2 हल्के ऐसे हो सकते हैं, या आगे चल के जब रिज़ल्ट कंप्लीट होंगे तो पता चलेगा क्या सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निस्बत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थोड़ा पीछे दिखाई दे रही है। जो गिलगित है, गांचे है या फिर हुंजा, यहाँ पर PTI काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और अभी के जो नताइज अभी तक सामने आए हैं, हर कैंप में सेलिब्रेशंस हो रही हैं और हर कैंप ये क्लेम कर रहा है कि जनाब हम जीत रहे हैं। लेकिन असल इशू वही है कि फॉर्म 45 जिसके पास होंगे, जो फॉर्म 45 बताएगा कि जनाब ये है हमारे पास नतीजा और ये है हमारे पास रिज़ल्ट, जितना अब डिले होता जाएगा हर लम्हा हर सेकंड, वो उतना इन इंतखाबात को मशकूक बनाता जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट आ चुका, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है वो ये कह रही है कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिल रहा, दैट मीन्स के देयर आर सम प्रॉब्लम्स। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद खुर्शीद खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, हंगामी पैगाम उसे कह सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि जनाब हम भारी मार्जिन के साथ आगे हैं और अगर कोई रद्दोबदल करने की कोशिश की गई या फॉर्म 45 में ताख़ीर की कोशिश की गई तो हम बाहर निकलेंगे। PTI के साथ 8 फरवरी को
जो एक एपिसोड हो चुका, मेरा ख्याल है उससे उन्हें सबक सीख कर या तो अभी फौरी एक्ट करना चाहिए, अगर उन्हें लगता है कि उनके पास फॉर्म 45 आ चुके हैं और वो एक बड़े मार्जिन के साथ लीड कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो फिर दिस इज़ द राइट टाइम, उन्हें अपना ये हक इधर उधर जाने नहीं देना चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरह से सारी सियासी जमातों के लोग जो हैं वो अपने अपने वोट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि जिस पार्टी को कैंपेन की इजाज़त नहीं मिल सकी, उनके 28 ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने तैयारी पकड़ी हुई थी गिलगित, स्कर्दू, गांचे और मुख्तलिफ़ मकामात पर आके, शिगर जैसे मकामात पर आके अपनी कैंपेन चलाने के। उन 28 में से 3, 4 या 5 लोगों को मैक्सिमम इजाज़त मिल सकी आने की, बाकियों को किसी को सूबा बदर किया गया, किसी को कहा गया NOC नहीं है, किसी को आने नहीं दिया गया, किसी की फ़्लाइट डिले कर दी गई। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं PTI को फेस करने पड़े। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन में एट दी एंड वोट लेने में कामयाब हो जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है ये आने वाली सियासत का रुख बदल सकता है। आने वाली सियासत इस पे ज़रूर, इस गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज पे डिपेंड करेगी। आइदर वो PTI के हक़ में जा रहे हैं या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेवर में कहीं जा रहे हैं। इनका नतीजा पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पे आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर रहेगा। आज जिस तरह से PTI सेलिब्रेट कर रही है, इस टाइम तक अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक्चुअल रिज़ल्ट क्या आता है। ये 2-3 हलकों की सेलिब्रेशन है या फिर ये 10-12 हलकों में कन्वर्ट हो पाती है या इससे ज़्यादा जा पाती है। मैं बैरिस्टर गौहर का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारा एस्टीमेट ये था कि हम 18 के करीब वन साइडेड विक्ट्री ले रहे हैं। इसी तरह के क्लेम जो है वो बाकी जमातें भी कर रही हैं। और अगर स्कर्दू में 3 जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है इस वक्त तक, तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा फिगर आगे पीछे ज़रूर होगा। बहरहाल एक अच्छा कंपटीशन रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, एक ज़बरदस्त फ़ाइट की है उन्होंने। अब इसको देखना है कि वो सेव कर पाते हैं या नहीं। अगर उनके पास फॉर्म 45 आ चुके हैं और वो जिस तरह से सेलिब्रेशन चल रही है और अनाउंसमेंट की जा रही है, थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, उसको देख के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी चूँकि कुछ नताइज आना बाकी हैं तो थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। बट जैसे PTI ने मुकाबला किया या जैसे उन्होंने वोट हासिल किए हैं या जिस तरह का एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड ये ज़रूर चल रहा है कि कैद में है इमरान खान और वोट में भी है इमरान खान, यानी इमरान खान के नाम पर वोट पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसी नशिस्त पे मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, अभी उनसे गुफ्तगू ख़त्म की है तो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो वो भी यही स्टोरी बता रहे हैं कि हम इमरान खान के कहते हैं बड़े पक्के फ़ैन हैं। 90% लोग स्कर्दू में इमरान खान के दीवाने हैं, बल्कि कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कहीं कैंपेन के लिए आ जाता तो यहाँ पर इनकलाब आ जाता, और इस तरह की वो बातें कर रहे थे। यानी इमरान खान के डाई हार्ड फ़ैन हैं, लेकिन वोट किसको दे के आए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप इस तरह कैसे करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि इमरान खान, कहते हैं वो तो देखें ना अब कैद में है, वो तो अब हमने किसी ना किसी को तो देना है ना जो हमारे काम करा सके। तो सबके जहनों में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई है, कुछ लोगों के जहनों में, जो PTI का वोटर अगर पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और ये एलिमेंट एक है, इसको PTI को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये जो लोगों के जहनों में ये बात बैठ रही है ना कि नंबर 1 ये कि अब इमरान खान तो पता नहीं कब बाहर आएगा, ये चीज़। दूसरी कि अगर PTI को वोट दिया, कामयाब हुए, तो क्या वो हमारे काम करा सकेंगे, नहीं करा सकेंगे। इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए PTI की लीडरशिप को। इनको बताना चाहिए कि हाँ, अगर हमें, खैर अब तो इलेक्शन हो गए, पहले कराना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था कि अगर वोट मिला तो आपके लिए हम ये काम कर सकते हैं। एक साहब गुफ्तगू कर रहे थे मेरे साथ, मैंने ARY न्यूज़ के लिए रिकॉर्डिंग की, तो उन्होंने बताया कि हमारी मजबूरी है, हम विफाक के साथ जाएंगे। विफाक से चूँकि हमने ग्रांट लेनी होती है, तो अगर विफाक की तरफ जाएंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो वहीं पे खड़े एक बुज़ुर्ग ने कहा कि विफाक में जिनकी हुकूमत है वो कितने अरसे से हुकूमत कर रही है, तो क्या वहाँ के हालात बहुत अच्छे हो गए, हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, फिर तो ठीक है उनको दें। लेकिन अगर मुसलसल सारा कुछ वही होता आ रहा है और उनको बार बार मौका मिलने के बावजूद हमारी किस्मत नहीं बदल रही, तो फिर ये कहना किस हद तक दुरुस्त है कि जी विफाक को वोट देंगे, विफाक में जाने वाली जमातों को वोट देंगे तो वो हमारी किस्मत बदल दे। तो इस तरह का एक मिक्स्ड इन्वायरमेंट बहरहाल नज़र आया। तो हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, जाग रहे हैं। हमारे सारे रिपोर्टर्स ऑन फील्ड हैं, जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं वो भी अपडेट कर रहे हैं हमें। हम तो चूँकि सुबह से फील्ड पे निकले हुए थे, तो इट वाज़ अ क्वाइट बैक ब्रेकिंग डे। अभी थोड़ा थक हार के हम वापस आ गए
थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन रात गए तक हम ये देखते रहेंगे कि रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, आपको भी अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगेन इमरान खान साहब की जो सेइंग है, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद अच्छे की रखें, लेकिन हर तरह के नताइज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।